जनपद सीओ पर हुए प्राणघातक हमले में दोषी बनाए गए विधायक केपी त्रिपाठी ने नहीं रिसीव किया समन। भाजपा विधायक की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। आपको बता दें कि रीवा के सिरमौर जनपद पंचायत कार्यालय में सीओ के पद पर तैनात रहते हुए सीओ सुरेश मिश्रा के साथ हुई मारपीट के मामले पर सुनवाई करते हुए सिरमौर न्यायालय ने बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को दोषी ठहराया था तथा न्यायालय द्वारा विधायक केपी त्रिपाठी के ऊपर 341, 342, 353, 332, 333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस भी भेजा था, परंतु न्यायालय के द्वारा भेजी गई पहली नोटिस को विधायक नहीं ले सके, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय को प्रतिवेदन दिया है कि विधायक से पुलिस की मुलाकात ही नहीं हुई है और अब न्यायालय के दूसरे आदेश पर पुलिस के द्वारा भाजपा विधायक की तलाश की जा रही है। दरअसल 3 महीने पूर्व जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत सीओ सुरेश मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू में का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ऑडियो वायरल होने के चंद घंटों के भीतर जनपद पंचायत के सीओ एसपी मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया था, जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और कई दिनों तक वे अस्पताल में भी भर्ती रहे। इस बीच उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद सीओ के पक्ष से न्यायालय में जिरह करने वाले अधिवक्ता राजेश सिंह ने ऑडियो वायरल होने के कारण भाजपा विधायक को दोषी बनाए जाने की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विधायक को दोषी माना तथा न्यायालय के द्वारा विधायक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसके तहत न्यायालय के द्वारा भेजी गई नोटिस के आधार पर बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को 8 दिसंबर के दिन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना था, परंतु उन्होंने न्यायालय के नोटिस की तामील ही नहीं की, जिसके कारण पुलिस ने न्यायालय के समक्ष ये प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि किसी कारणवश वह जिले से बाहर थे, जिनकी वजह से उन्होंने नोटिस नहीं लिया और पुलिस के प्रतिवेदन पर न्यायालय सिरमौर ने दूसरा आदेश जारी करते हुए अगले दिनांक 22 दिसंबर को भाजपा विधायक को कोर्ट में प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा है, जिसके बाद से पुलिस के द्वारा बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जनपद सीओ के साथ हुई मारपीट के बाद गंभीर अवस्था में रहते हुए सीओ ने भाजपा विधायक केपी त्रिपाठी के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस को बयान दिया था, जिस पर पुलिस के द्वारा भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष सहित 2 अन्य विधायक के करीबियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं सीओ के अधिवक्ता ने विधायक को दोषी करार दिए जाने की मांग को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भाजपा विधायक को दोषी ठहराया था। प्रस्तुत है अधिवक्ता राजेश सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। केपी त्रिपाठी जी के विरुद्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरमौर ने 120B, 353, 332, 325, 147, 148, 149 के तहत संज्ञान लिया था। उसके विरुद्ध वो निगरानी एडीजे कोर्ट सिरमौर में प्रस्तुत किए थे, जिसको एडीजे कोर्ट ने प्रारंभिक दृष्टिकोण में ही उसको निरस्त कर दिया है और केपी त्रिपाठी जी को जो सम्मन जारी हुआ था हाजिर होने के लिए दिनांक 8/12 को, तो सिमरिया की पुलिस ने ये प्रतिवेदन दिया है कि वो रीवा जिले में नहीं है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट से ये ऑर्डर हुआ है कि उनको आगामी 22/12 को हाजिर रखें और सम्मन तामील कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। पुलिस ने प्रतिवेदन दिया था कि वो उनके घर पर गए और वो नहीं मिले हैं, कहीं बाहर हैं, आगामी पेशी देने की कृपा की जाए। इसी आधार पर कोर्ट ने उनको पुनः समय दिया है, पुनः सम्मन जारी किया है। देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है। ये 24/11/2022 को ऑर्डर हुआ था कि 8/12 को तक हाजिर रखें, किंतु पुलिस द्वारा समय मांगा गया है कि वो यहाँ नहीं हैं, रीवा जिले से बाहर हैं, तो उसके लिए कोर्ट ने पुनः समय दिया है। हाँ, पुलिस तो देखिए क्या है कि सत्ता और सरकार के दबाव में काम कर रही है और पूरे मामले को हिला हवाली करके बचाना चाहती है मुख्य आरोपियों को। इसलिए कोर्ट ने ये जो साक्ष्य पाए उसके आधार पर संज्ञान लिया है और कोर्ट सतत निगरानी रखी हुई है। अन्वेषण के लिए भी बोला है कि जो मुख्य बिंदु है उस पर आप अन्वेषण करिए और थाना प्रभारी ने यह भी समय मांगा है कि जो कुछ बिंदुओं पे मुझे अन्वेषण करने के लिए निर्देशित किया गया है उसमें हमें और समय चाहिए, तो इस हिसाब से समय दिया गया है। 22/12 अगर इस बार नहीं होते तो वारंट होगा आवश्यक रूप से। हाजिर नहीं होंगे, पुलिस क्या प्रतिवेदन देती है पुलिस पर निर्भर है।
और यदि उनको फरार घोषित करती है तो स्थायी वारंट हो जाएगा। अभी गिरफ्तारी वारंट नहीं जारी हुआ है ना? गिरफ्तारी वारंट तो नहीं है। ये मामले जो हैं तो सेशन ट्रायल हैं, इनमें जब हाजिर होंगे तो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट उनको जेल भेजेंगे। जमानती धाराएं नहीं हैं सेशन। हाँ, पुलिस को ये कहा गया है कि आप उनको सम्मन आवश्यक रूप से तामील कराएं, और जब सम्मन तामील होगा तो वो आवश्यक। आप भी पद के वकील? हाँ जी, मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद 50 CO सुरेश कुमार मिश्रा का वकील हूँ और उनकी ओर से मैं पैरवी कर रहा था। और पुलिस जो है तो जो आरोपी जेल में है उनको भी बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन न्यायालय में हमने 156(3) का जब आवेदन लगाया तो कोर्ट ने उससे प्रतिवेदन जब मंगवाया तो फिर वो चालान पेश किए। नहीं तो उनकी नीयत थी कि 2 दिन बाद यदि चालान पेश करते तो आरोपीगण की जमानत मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिल जाती। 4 लोग जेल में हैं, उनको भी बचाने का प्रयास पुलिस ने पूरा प्रयास किया था, लेकिन पुलिस की हाँ आवश्यक ये साक्ष्य मिटाने का जो विवेचक हैं वो जो डायरी बना कर पेश किए हैं, जो चालान अभियोग पत्र पेश किए हैं, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि वो जो मुख्य साक्ष्य हैं उनको मिटाने का प्रयास किए हैं। तो आज नहीं तो कल उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो सकती है।